हे प्रभु, हे वीवीआर, इस बार एनडीए 2 2025 में क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं? इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहला क्वेश्चन आपका फंसने वाला है, डिटर्मिनेंट के अंदर ओमेगा दिया होगा, आंसर इसका 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन आता है पेपर में, 1 माइनस 2i वाला, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्लेक्स के 2 क्वेश्चन एक साथ गुच्छे में आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधा क्वेश्चन आपके ग्राफ से और डिस्क्रिमिनेंट से जुड़ा हुआ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट और इनवर्स वाली जो एक साथ प्रॉपर्टी आती है मॉड के अंदर 3 एडजॉइंट AB, वो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को सीधे मिलने वाला है। या कोफैक्टर वाली जो कंडीशन है वो मिलेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से इस बार पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी 3 स्टेटमेंट लिखे होंगे जिसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर, अगर मैं बात करूं आपके बाइनोमियल थ्योरम की, तो मिडिल टर्म निकालना जनरल टर्म में जरूरी आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में लगेगा, पर जिसने वो टर्म निकाल दिया आंसर आसान आएगा। एनसीआर का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसमें। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपके ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से यानी साइन या कोसाइन रूल में से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। और क्वेश्चन किस तरह होगा, जहां दिया होगा a/b, √3/√2 और एंगल C पूछ लिया होगा। और अगर मैं बात करूं टी रेशियोज की, तो टी रेशियोज में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे आप अगर एंगल को कर देंगे तो आपका आंसर आ चुका होगा। अगर मैं बात करूं ITF की, तो ITF में डिफरेंशिएशन के साथ करके आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। यानी डिफरेंशिएशन पूछेगा, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा होगा। तो जिस बच्चे के पास इतनी बुद्धि होगी कि उसको मालूम होगा कि ये कुछ और नहीं 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है, वो कर लेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की, वो आता है आपका कौन सा, उसका नाम है 2D पॉइंट। और पॉइंट में सबसे जरूरी है सेंट्रोइड। तो मुझे इस बार लग रहा है, ऐसी मुझे आशंका है कि इन सेंटर सेंट्रोइड और सेंटर का जो संबंध है O = 3g/2c, वहां से क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। सर्कम सेंटर का एक क्वेश्चन और आएगा जहां 2 मिड पॉइंट और एक वर्टेक्स दिए होंगे। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में क्वेश्चन तो आएगा, सबको लगेगा बड़ा आसान है, पर उसमें कुछ खेला होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। ट्रेपेजियम पे एक क्वेश्चन आएगा जिसको एमजीएस के सारे वैसे छोड़ देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस बार कोनिक का आने वाला है जिसमें हाइपरबोला इन्वॉल्व होगा और SP - -P होगा, जो बहुत बच्चे गलत करके आएंगे। जब मैं कहूंगा कि अरे भैया डिफरेंस था तो ट्रांसपोर्ट एक्सेस आंसर था तो 2A हो जाएगा, सब बच्चे बोलेंगे और ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के 4 क्वेश्चन तो गंदे होंगे, जो चार्ट वाले होंगे, मजदूर यूनियन, तो जिन्होंने मजदूरी करी होगी वो कर ले जाएंगे। पर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम लुल्ल प्रकार के होंगे, जो मीन वेरियंस पे होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि 3Px = 2 = Px = 5, ऐसे एक संबंध दिया होगा जिसको बाइनोमियल खोलेंगे और P और Q में रेशियो हो जाएगा। हमको मालूम है P + Q 1 होता है, उससे वो क्वेश्चन टूट जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं आपके प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल थ्योरम से क्वेश्चन आएगा ही जरूर। ठीक है। वो डी मॉर्गन्स लॉ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर मैं बात करूं ये इसकी बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो बेस थ्योरम से आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। और क्वेश्चन में 5 लाइन का क्वेश्चन होगा, डिफेक्टिव वाला वर्ड होगा, जरूर लिखा होगा उसमें। ठीक है। एक क्वेश्चन वो आएगा, अरे जंग लगी पिन क्या नेल, हाँ नेल और क्या बोलते हैं, नेल और बोल्ट, नहीं बोल्ट नहीं बोलते, नेल एंड नट्स, नेल और नट वाला क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके पेपर में, इस बार देखने को मिलेगा। एक प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा PA PB PA इंटरसेक्शन में, जहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव इवेंट दिया होगा। चुप रहो। 3D का अगर मैं बात करूं, 3D में एक लाइन और एक प्लेन की पैरेलल कंडीशन जो परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल कंडीशन जो होती है उस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 लाइन अगर आपस में एक एंगल बना रही हैं जिसमें DR का यूज होगा, वो क्वेश्चन जरूर आएगा। वेक्टर का सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, लैग्रेंजे लॉ जो होता है वहां से, या ऑर्थोगोनल कंडीशन, वहां से पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर मैं बात करूं आपके कौन सा चैप्टर बचा, 3D वेक्टर हो गया, कैलकुलस हो गया, हाँ LCD, तो लिमिट में हमेशा की तरह एक वाहियात सा आसान क्वेश्चन जिसको आप L लगाकर यानी एल हॉस्पिटल लगा क्वेश्चन कर देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आपके जुगाड़ पे इंटीग्रेशन में फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसका आपको मैंने फॉर्मूला याद करवाया। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कुछ भी आए, आंसर 0 ही होगा। ठीक है। मतलब वो वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें -a to a फंक्शन होता है, और 0 से 10 पाई मॉड sin x वाला क्वेश्चन जो होता है वो भी रिपीट करेगा इस बार पेपर में। इंटीग्रेशन में मुझे दिख रहा है 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल घटिया होंगे, जब से 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन कैलकुलस के जो बिल्कुल घटिया होंगे, जो नहीं छूना। डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, इसे बच्चे देखते ही काट देंगे। ठीक है।
और अगर मैं बात करूं कंटिन्यूटी की, तो उसमें एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो दो स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज राइट, स्टेटमेंट 1 एंड 2, इसका आंसर 1 एंड 2 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका अगर मैं बात करूं कौन चैप्टर का, पीएनसी की, पीएनसी का जो क्वेश्चन एक हैंडशेक वाला होता है या ज्योमेट्री में क्या आता है, लाइन सेगमेंट ट्रायंगल, और वो कोलिनियरिटी वाली कंडीशन, वो जरूर आएगा। एक वर्ड आएगा जिसमें नो टू वॉवल्स टुगेदर, ये क्वेश्चन जरूर लिखा रहेगा। एक क्वेश्चन आएगा जहां पे आप n+r-1 CR-1 फॉर्मुला यूज करेंगे, जिसमें होगा नंबर ऑफ इंटीजर्स, और इरेशनल वर्ड टर्म वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा। इतनी चीजें तो कंफर्म आनी ही है। और अगर मैं बात, अभी ट्रिगो बता दिया मैंने आपको, एमटी बता दिया मैंने आपको, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स बता दिया, बाइनोमियल बता दिया, एपीजीपीएसपी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इस बार एपीजीपी के 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन को छू नहीं पाएगा, 4 क्वेश्चन सब करके ले आएंगे। एमजीएस वालों की बात कर रहा हूं मैं बस, ठीक है। फिर आगे खत्म हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, बाइनोमियल बता दिया, पीएनसी बता दिया। आज आपका एनडीए 2 2025 का पेपर, ऐसे ही जाओ, मुस्कुराते रहो, और एमजीएस वाले हो रॉक करके आओ।